आज हम लोग क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड हम लोग जो पढ़ रहे थे, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, आज पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करते हैं। देखते हैं हम एक क्वेश्चन को, जो जिस क्वेश्चन को अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करेंगे, उसको जब एलिमिनेशन मेथड जान जाएंगे तो एलिमिनेशन मेथड पे भी सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन है आपका सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन। कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपका, ये आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक आपका इक्वेशन दिया हुआ। दूसरा है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। अब देखिए ये आपका जो दिया हुआ वो है कि इसमें कह रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, मतलब एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये जो दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये आपका दिया है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। हम लोग जानते, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे अलजेब्रिक मेथड में दो तरीका होता है, एक हमारा सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। तो अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग जब एलिमिनेशन मेथड पढ़ लेंगे तो उसे भी बनाएंगे। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में कहता है क्या है, कहता है किसी भी एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन दिया हुआ ना, एक पहला इक्वेशन दिया हुआ 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, फिर दूसरा इक्वेशन दिया हुआ 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। इन दोनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में हम y को एक्सप्रेस करें, y को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ x, x के टर्म में लिखेंगे। हम क्या बोले, इन किसी भी, ये जो दो इक्वेशन दिया हुआ, किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग y को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो हम सबसे पहले कहेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर हम बात करें द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन दिया गया जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। दो इक्वेशन दिया हुआ, पहले इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको कहेंगे ये रहा हमारा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2। अब कह रहा है किसी भी दो इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग लिखेंगे y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x। तो देखिए चलिए हम पहला इक्वेशन ले लेते हैं। पहला इक्वेशन लेंगे तो यहाँ देखिएगा, पहला इक्वेशन जो हमारे क्या है 2x प्लस 3y, तो हम लोग 3y इक्वल टू लिख सकते हैं, 2x को लिख सकते हैं। हम लोग क्या किए, क्या लिखेंगे, कौन से इक्वेशन से ले रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या लिख सकते हैं 3y इक्वल टू माइनस 2x। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3x। ध्यान से देखिएगा, हम क्या किए, पहले इक्वेशन से हम लोग क्या प्राप्त किए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू माइनस 2/3x, माइनस 2/3x। तो हम लोग y को एक्सप्रेस किए इन टर्म्स ऑफ, y को लिखे इन टर्म्स ऑफ x। पहला इक्वेशन जो था 2x प्लस 3y, यहां से हम लोग क्या निकाल लिए कि y को हम लोग एक्सप्रेस किए इन टर्म्स ऑफ x, y को एक्सप्रेस किए इन टर्म्स ऑफ x। अब ये जो y का वैल्यू है, ये जो आया, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए नाम ही है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो y का वैल्यू आया, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2। देखिए लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू
y इक्वल टू -2/3x, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू -2/3x इन इक्वेशन 2। किस पे करेंगे? इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा? 3x + 4y = 5। तो वहां पे अब y के बदले हम लोग क्या रखेंगे? y के बदले लिखेंगे -2/3x। तो देखिएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा? 3x + 4y के बदले क्या? -2/3x = 5। क्या लिखे हम लोग y के बदले? देखिए 3x + 4y था ना, तो y के बदले हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? -2/3x। तो अब देखिएगा आपका ये जो एक इक्वेशन दिख रहा है, ये इक्वेशन बार बार क्या रहेगी? इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में क्या कितना अननोन है? एक ही अननोन है। वो अननोन क्या है? हमारा x। वो अननोन क्या है? हमारा x। तो अब ये जो हमारा बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? केवल वेरिएबल हमारा x है, y नहीं है। y को तो अब हम लोग क्या किए? y की जगह पे हम देखिए पहले इक्वेशन से y को एक्सप्रेस किए थे इन टर्म्स ऑफ x। y को हमने लिखे x के टर्म में। अब वो जो y को लिखे x के टर्म में, वो वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर दिए। वो वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर दिए। तो ये हमारा क्या आ गया? अब हमारा इक्वेशन आ गया 3x प्लस, देखिए 4 टू जा, लेकिन माइनस है, -8x अपॉन 3 = 5। अब यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है। अब हम एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 3 3 9x - 8x = 5। ये हो जाएगा x अपॉन 3 = 5। यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15। x का वैल्यू क्या आ गया? देखिए ये हम फिर देखिएगा, y को हमने सब्स्टिट्यूट किए थे। y का वैल्यू, जो y का वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ x निकाले, तो वो वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुट किए। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन देखिए, और यहां से हमने x का वैल्यू क्या फाइंड आउट कर लिए? x का वैल्यू आ गया हमारा 15 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया? 15। अब x का वैल्यू अगर 15 आ गया, अब ये जो x का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में x का वैल्यू देंगे तो हमको क्या वैल्यू निकल जाएगा? y का। हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूटिंग x = 15 किसमें? किसी भी, आप कहेंगे सर इक्वेशन 1 में रखें या इक्वेशन 2 में, जिसमें आपका मन करे। सब्स्टिट्यूटिंग x = 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट करते हैं। तो x के जगह पे 15 बोला, इक्वेशन 1 क्या है? 2। x के जगह पे 15 प्लस 3y = 0। तो यहां से 3y = क्या आ गया? -30। तो y = क्या आ जाएगा? -30 अपॉन 3 = -10। तो हमारा y का वैल्यू कितना निकल गया? y का वैल्यू हमारा निकल गया -10। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें x का वैल्यू कितना आ गया? ये था, देखिए ये इस पे हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में भी 2 क्वेश्चन बनाए थे। तो ये देखिएगा, इस पे आपको ढेर सारा क्वेश्चन, देखिए आपका जो क्वेश्चन होगा ना, उस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहेगा कि बस लिखा रहेगा इतना है, सॉल्व फॉर x एंड y। अगर बस इतना ही तक लिखा रहेगा, सॉल्व फॉर x एंड y, तो हम लोग किसी भी मेथड, जो भी मेथड हमको अच्छा लगता है, जिससे आसानी लगता है बनाने में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, अभी हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, तो बना सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि नहीं इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाइए, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। अगर कहेगा एलिमिनेशन मेथड से बनाइए, तो हम लोग उसको एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड पे, एलिमिनेशन नाम से ही मालूम चलता है, उसमें देखिएगा, उसमें नाम से क्या मालूम चलता है? एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट, हटा देना। अब हटाएंगे क्या वो, अब देखिएगा, अब हम थोड़ा बहुत बातें करते हैं। अब यहाँ पे अगर ये क्या है, इन दोनों इक्वेशन की बात करते हैं ना, ये लीनियर इक्वेशन इन क्या है? 2 वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x एंड y। यहाँ भी वेरिएबल क्या है? x एंड y। हम क्या करेंगे ना, हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, चाहे x को एलिमिनेट कर दे या y को एलिमिनेट कर दे। कैसे एलिमिनेट करेंगे? जब हम एक क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें समझ आएगा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको इरेज करते, इसी क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे। देखिए अब एलिमिनेशन, इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे एलिमिनेशन मेथड से। ये था ना सब्स्टिट्यूशन मेथड।
सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, एलिमिनेशन। अब हमारा दो अननोन है, जो जिस अननोन को हम लोग दो वेरिएबल कहते हैं, उस दो जो वेरिएबल है उसमें से एक को हम लोग एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। देखिएगा क्या करते हैं, इसमें कहता क्या है देखिएगा। अब कहेगा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। देखते अब समझेंगे ये अगर एक क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझ लिए ना, तो आप सब जितने भी क्वेश्चन है ना बुक में या आपके असाइनमेंट में, उस सारे क्वेश्चन को आप लोग एलिमिनेशन मेथड पे आप लोग बना सकते हैं। देखिएगा फिर लिखा रहेगा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बाय एलिमिनेशन। देखिए हमारे पास दो अननोन है, एक्स एंड वाई अननोन है, इसमें भी एक्स एंड वाई अननोन है। हम किसको देखिएगा कि या दो, देखिए दो अननोन बोले या दो वेरिएबल बोले। यहाँ पे अननोन क्या, एक्स एंड वाई अननोन है, यहाँ भी एक्स एंड वाई, इसे अननोन को ही हम लोग वेरिएबल कहते हैं। इन दोनों वेरिएबल में से या कि दोनों अननोन में से किसी एक को हमको एलिमिनेट करना है। तो फिर मन में आएगा किसको एलिमिनेट करें। आप जिसको भी एलिमिनेट करना चाहते हैं, एक्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं एक्स को, वाई को एलिमिनेट करना चाहते हैं वाई। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन में तो हम बना रहे हैं, इसमें हम लोग वाई को एलिमिनेट करेंगे। वाई जो है हमारा वाई अननोन है, वाई को एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले कहता मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय सुटेबल नंबर। हमारा जो देखिएगा गिवन इक्वेशन क्या है, कहते हैं लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन is 2x plus 3y equal to 0, 3x plus 4y equal to 5। ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2। हमारे पास क्या है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो कितना है हमारा, 2 है। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज 2 इक्वेशन। अब देखिएगा हम क्या चाहे, हम लोग इसको एलिमिनेट करेंगे। हम वो चाहते हैं वाई जो हमारा ये जो है ना अननोन, ये जो हमारा अननोन का है या नहीं तो वेरिएबल का है, वाई वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो कहेंगे मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन। ये जो दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। ये नहीं सोचिएगा मल्टीप्लाई करेंगे मतलब एक चीज समझा दे आपको। अगर जैसे है ना यही 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ये आपका एक इक्वेशन है। तो कहीं पे लिखा रहेगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 5। इस पूरे को तो हम लोग क्या है, इस पूरे को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब हम लोग लेफ्ट साइड भी, जो लेफ्ट हैंड साइड जो टर्म है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट हैंड साइड टर्म है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिएगा कहीं लिखा रहेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। देखिए तो यहाँ सबसे पहले देखिएगा मेरा काम ये है ना, इस एलिमिनेशन मेथड में अगर हम चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा y जो अननोन है इसको एलिमिनेट करना। तो उसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 4 है। तो इन दोनों कोफिशिएंट को हम इक्वल करना चाहते हैं। तो इन दोनों कोफिशिएंट को यहाँ पे जिस अननोन को, ध्यान से सुनिएगा, जिस अननोन को अगर हमको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, तो उसके कोफिशिएंट को हमको इक्वल करना होगा। यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है, यहाँ 4 है। तो अगर हम इसको 12 कर दे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तब तो ये इक्वल हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन। देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा जो इसका कोफिशिएंट है 12 हो जाए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 4
इक्वेशन फर्स्ट को हम किससे मल्टीप्लाई किए, अब मल्टीप्लाई करेंगे मतलब पूरे लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 एंड सेकेंड बाय 3, और सेकेंड को किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई किए 4 से एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किए 3 से, इतना काम। अब देखिएगा, अब कहिएगा आपसे, चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम कहते कि इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से करेंगे, क्योंकि देखिए तो ये 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3y और 0 इंटू 4, हम क्या बोले लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन में हमारा 3 हो गया, इक्वेशन हमारा 3 हो गया। और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो देखिएगा पहले इसको मल्टीप्लाई करके लिख ही लेते हैं, तो उसको ये हमारा 8x प्लस 12y इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब कहा इक्वेशन 2 को 3 से, तो ये रहा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 9x प्लस 12y, इसको भी 3 से 15। अब देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें जिसको हमको एलिमिनेट करना था, हमको एलिमिनेट करना था y वेरिएबल को। एलिमिनेट किसको करना था y वेरिएबल को। तो उन दोनों का कोएफिशिएंट कितना 12 और 12 आ रहा है ना, 12 और 12 आ रहा है। अब कहता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद में देखिए इफ द न्यूमेरिकली इक्वल कोएफिशिएंट, देखिएगा अब ये जो है 12y और 12y, इन दोनों का कोएफिशिएंट का अगर साइन अपोजिट रहेगा तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, और साइन अपोजिट नहीं, साइन सेम रहेगा तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिएगा हम बोले कि हमारा जो y कोएफिशिएंट को y को एलिमिनेट करना है, तो कोएफिशिएंट इक्वल कर दिया, और जो इक्वल हुआ है उस कोएफिशिएंट का साइन अगर हमारा अपोजिट है तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को ऐड करेंगे, वरना क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, वरना क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट अब देखिएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से हम इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट किए, देखिएगा क्या हमारा इक्वेशन 3 क्या है 8x प्लस 12y इक्वल टू 0। इक्वेशन 4 क्या है 9x प्लस 12y इक्वल टू 15। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होगा, साइन चेंज होगा, 12y कैंसिल हो गया, 12y में प्लस में से 12y माइनस घटाएंगे तो क्या होगा 0 होगा, 8x में से माइनस 9x घटाएंगे तो माइनस x होगा, इक्वल टू 0 में से माइनस 15 घटाएंगे क्या होगा माइनस 15। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, x का वैल्यू 15 आ गया, एक वैल्यू तो आ गया, x का वैल्यू हमारा 15 आ गया। देखिए अब माइनस करने के बाद में, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में, ये जो हमको इक्वेशन ये जो मिला ना, किसी चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं इसमें, ये जो हमको मिला यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 15, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 15, ये हमारा क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो यहाँ से हमारा x क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 15, एक x जो अननोन है उसका तो वैल्यू आ गया, x इक्वल टू हमारा 15 आ गया। अब कह रहा कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या करेंगे पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। एक x का वैल्यू आ गया तो इक्वेशन 1 कहाँ है, इक्वेशन 1 में हम x से जाके 15 रखेंगे तो y निकल जाएगा। देखिए 2 इंटू 15 प्लस 3y इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू माइनस 30, y इक्वल टू माइनस 30 अपॉन 3 माइनस 10। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया, y का वैल्यू माइनस 10 आ गया। देख लीजिए, फिर से समझाएंगे, देखिएगा समझिएगा। यहाँ पे कहा कि सॉल्व फॉर x और y बाय एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि हमारे पास दो अननोन है ना, उसमें से एक अननोन को एलिमिनेट करना, मतलब उसको हटा देना, एलिमिनेट करना।
तो सबसे पहले एलिमिनेट करने के लिए, जैसा कि यहाँ पे हम सोचे कि हम y को एलिमिनेट करेंगे, y जो हमारा वेरिएबल है उसको एलिमिनेट, तो उसके y का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल करना। तो 3 ये सब कोफिशिएंट 3 है, सब 4 है, तो इक्वल कैसे करेंगे? कहेंगे कि हम इसको, इस पूरे इक्वेशन को, ये जो पूरा है इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा, 4 2 8, अब 4 2 4 3 12। अब कहीं से इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से करेंगे तो 3 3 ये 9 और 4 3 12, अब 5 3 15, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी करेंगे और राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा इक्वेशन 3 और 4 हो गया। जब हमारा कोफिशिएंट इक्वल हो गया तो देखेंगे अब जो इक्वल कोफिशिएंट उसका साइन क्या है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। अगर डिफरेंट साइन रहेगा, अपोजिट साइन, मतलब एक का प्लस रहा और एक का माइनस रहा, तो उस केस में हम दोनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और अगर साइन सेम रहा तो इन दोनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग लिखे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 बाय 3। इक्वेशन 3 में से हम इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट किए तो 12 बाय माइनस 12 बाय कैंसिल हो गया, तो फिर हमको क्या है, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 15, एक्स इक्वल टू 15। एक एक्स का वैल्यू तो आ गया, यहाँ तो कह रहा था सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई के लिए सॉल्व करना था, एक्स का वैल्यू आ गया, तब वाई का वैल्यू निकालना है। पुटिंग एक्स इक्वल टू 15, एक्स इक्वल टू 15 अगर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा एक्स और वाई दोनों का वैल्यू आ गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। अभी एलिमिनेशन मेथड पे और भी क्वेश्चन करेंगे। तो हम ये दिखाया है कि एक ही क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों पे करेंगे, तो देखिए किस तरीके से आंसर तो सेम ही आएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें भी क्वेश्चन में क्या रहा है, सॉल्व एक्स एंड वाई, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जहां पे अगर मेंशन नहीं किया है कि किस मेथड से बनाना, तो फिर तो वहां तो आप जो आपको सही अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, तो आप उस मेथड पे बना सकते हैं। लेकिन जहां पे मेंशन किया रहेगा एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड पे ही बनाएंगे। चलिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 0.4x प्लस 0.3y, 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7। देखिए एक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ 0.7x प्लस माइनस, देखिए माइनस 0.2y माइनस 0.2y इक्वल टू ये दिया हुआ आपको 0.8। ये देखिएगा ये क्वेश्चन है 0.4, फिर कोई और क्वेश्चन मिला लीजिए, 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7, 0.7x माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है, कैसे, बाय एलिमिनेशन मेथड। ये कह रहा है एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन किया नहीं, तो द गिवन इक्वेशन इज, ये दिया हुआ 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7। इक्वेशन 1 इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं, 0.7x माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये हमारा एक डेसिमल में दिया हुआ है, तो डेसिमल को फ्रैक्शन में तो चेंज कर सकते हैं। तो ये इसको हम लिखेंगे 4/10x प्लस 3/10y इक्वल टू 17/10। देखिए 0.4 को 0.4x जो है हमारे डेसिमल में है, उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 4/10। 0.3 को क्या लिखेंगे, 3/10y, 1.7 को 17/10।
अब देखिए इसको और आसान बनाने के लिए अगर हम 10 इस देखिएगा 10 एलसीएम ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 17/10। ये 10 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बन गया 4x प्लस 3y इक्वल टू 17। इसको इक्वेशन 3 कहेंगे, इसको इक्वेशन 3 कहेंगे। इसी तरीके से हमारा जो इक्वेशन 2 था उसको हम क्या लिखेंगे 7/10x, इसको लिखेंगे माइनस 2/10y 2/10y इक्वल टू 8/10। यहाँ भी हम वही काम करेंगे, 10 से 10 एलसीएम लेंगे, फिर 10 हम दोनों तरफ का कैंसिल करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 7x माइनस 2y इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब क्या रहा एलिमिनेशन मेथड से। अब एलिमिनेशन मेथड में अब देखिए हम अब हमारा ये अब इसको तो हम लोग ये जो डेसिमल में दिया था उसको हम लोग क्या कर लिए फ्रैक्शन में लिख लिए। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो में उसमें दो इक्वेशन क्या बन जाएगा इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब इन दोनों देखिएगा, अब यहाँ पे एलिमिनेट करना, चलिए हम y को ही एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है। तो हम क्या करेंगे इस दोनों को कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो हम क्या करेंगे इस देखिएगा इक्वेशन 3 में हम दो चीज ध्यान में रखिएगा। जिसको हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं उसका कोएफिशिएंट का क्या है साइन। अब इसका साइन देखेंगे, एक का प्लस है और दूसरे का माइनस है, साइन अपोजिट है। जब अपोजिट साइन रहेगा तो हम क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, इतना तो हमें पता है। और जब सेम साइन रहेगा तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। इससे पिछला क्वेश्चन में हमारा क्या था दोनों को जो न्यूमेरिकली इक्वल कोएफिशिएंट था उसका साइन क्या था सेम साइन था मतलब। तो वहां पे हम लोग क्या किए थे सब्सट्रैक्ट किए थे। पहले तो हम उसका क्या करेंगे कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो हमको इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 से। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब नहीं ये 3 2 6 हो जाएगा। एंड इक्वेशन 4 बाय 3। देखिए हम क्या लिखे हैं ध्यान से देखिएगा, हम लिखे हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे किसको इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसे 2 से एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इतना तो समझ में आ गया। अब देखिएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में अब मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या आएगा इक्वेशन थोड़ा देख लेते हैं। जब इक्वेशन 2 से इसको मतलब पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी तो 4 2 क्या बन जाएगा ये हमारा 8x। इसको भी 2 से करेंगे 3 2 6y। 17 को भी करेंगे 17 2 34। चलिए बढ़िया है। और इक्वेशन 4 को करेंगे किसे 3 से 7 3 21x 3 2 6x और ये रहा 24। अब कहेंगे 6y। अब कहेंगे जो न्यूमेरिकली इक्वल कोएफिशिएंट है उसका जो न्यूमेरिकली इक्वल कोएफिशिएंट है उसका साइन चेक करेंगे। साइन क्या अपोजिट साइन। जब अपोजिट साइन रहेगा तो हम क्या करेंगे इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तब इसको अभी हम लोग इसको इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 मान लेते हैं। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 मान लिया। देखिए हम एक एक करके बार बार हम इक्वेशन इसलिए मान रहे हैं कि आप लोग को समझ में आए। फिर क्या लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। क्या लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट। ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा देखिए 8x प्लस 6y इक्वल टू 34 है। 21x यानी 6y इक्वल टू 24। ऐड करेंगे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा 21 और 29। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 58/29 2। x का वैल्यू कितना आ गया x का वैल्यू 2 आ गया। और x का वैल्यू 2 हम देखिएगा किसी भी इक्वेशन में
आप इक्वेशन 3 में रखिए, इक्वेशन 4 में रखिए तो आपको y का वैल्यू आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 में रखेंगे। हम ये यहाँ तक ये कह रहे हैं कि x का वैल्यू आप किसी में इक्वेशन 1 में भी रखिएगा, इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 किसी में रखिएगा तो आपका आ जाएगा। लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। अगर इक्वेशन 3 में हम रख रहे हैं x के जगह पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल टू 17, 3y इक्वल टू 17 माइनस 8 9, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/3, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया और y का वैल्यू 3 आ गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।